नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयप्रकाश जैपी जी। आज हमें ये डोभी गांव के अंदर जनसभा या जो आदमपुर इलेक्शन को लेकर है, वे हर गांव में जनता से रूबरू हो रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आदमपुर में इलेक्शन होने आपकी जनसभा कर रहे हो, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, जनसभा नहीं है ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। हमारे एक साथी थे, उनके परिवार में एक हादसा हो गया था। मैं वहाँ बैठने और इसी तरीके से फिर एक दो जगह और हम बैठ करके गए। जहाँ तक सवाल है आदमपुर बाई इलेक्शन का, ये तो सच्चाई है कि वो होगा। और आदमपुर बाई इलेक्शन में जो लोगों का रुझान हम देख रहे हैं, उसमें ये है कि 100% कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। क्योंकि जिन परिस्थितियों में जनता इस बात को समझ चुकी है कि कुलदीप बिश्नोई ने लोगों के सामने जाकर के पहले तो ये बताना पड़ेगा कि कौन उसके सामने ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात, यानी कि जिस पार्टी ने जिन मतदाताओं ने कांग्रेस के नाम से चुनाव जितवाया था, उसके साथ धोखा करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, वो क्या कारण है लोगों को बताना चाहिए। दूसरा ये है कि आज हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पर लिखा जा चुका है कि भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी। जब कांग्रेस आएगी, जब भी सरकार आने का समय होता है, 2009 में लोगों ने इनको जितवाया, कांग्रेस पार्टी में विलय का फैसला हो गया, वो भी बताना पड़ेगा कुलदीप बिश्नोई ने कि 2009 में आपने तो विलय नहीं किया, लेकिन 2015 में फिर क्यों शामिल हुए कांग्रेस में? अगर 2009 में कांग्रेस में विलय कर लेते अपनी पार्टी का, तो उस वक्त भी 5 साल लोग राज करते। ये बार बार कह रहे 26 साल से लोगों को राज नहीं मिला। राज तो कुलदीप बिश्नोई ने नहीं लेने दिया। जब भी लोगों का राज के लिए लोग इसको जितवाते हैं, राज छोड़ के भाग जाता है। क्योंकि राज में अभी राज है ना 4 महीने से कोई आदमपुर का साथी ये बताए कि कुलदीप बिश्नोई ने किसी को नौकरी दी है, कोई ट्रांसफ़र कराया है, कोई और काम किया? सड़कें टूटी हुई है, मंडी की बदहाली है, पानी है नहीं, बिजली की बुरी हालत है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, स्कूलों में बच्चे काट दिए। सरकार ने एजुकेशन का, शिक्षा का सत्यानाश करने का फैसला ले लिया, निजीकरण की ओर कदम है। तो इसलिए लोगों ने एक निर्णय ले लिया है कि भी अब की बार लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। जहाँ तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी की बात को भी लोग समझ चुके हैं कि 4-5 महीने से पंजाब में सरकार है, तकरीबन 6 महीने में वहाँ पर जो वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हर 18 साल से ऊपर की लड़की को या औरत को हम 1000 रुपये स्टाइफंड देंगे, नहीं दिया ना। उन्होंने कहा था कि हम पंजाब में बिजली मुफ्त देंगे, उसमें कैटेगरी कर दी, जिसका 2 वाट से लोड कम है हम उसको देंगे, फलाने को देंगे, दिनके को देंगे। गलत। तीसरी बात लॉ एंड ऑर्डर की थी। आज पंजाब में सबसे बुरी हालत लॉ एंड ऑर्डर की है, क्योंकि कितने अच्छे वहाँ स्पोर्ट्स पर्सनों का कत्ल हुआ। कितना एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था दुनिया में जिसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, उसका कत्ल हुआ। अभी 5-6 दिन पहले एक सिंगर को और गोली मार दी गई। यानी कि इनका संबंध सीधे तौर पे तो जैसे अलगाववादी हो, मिलिटेंट टाइप के लोग हैं। और इसीलिए पंजाब की जनता ने पहली ऐसी निकम्मी पार्टी है जिस पार्टी की सरकार बनने के 3 महीने के बाद उसी मुख्यमंत्री के पार्लियामेंट क्षेत्र से और इनका उम्मीदवार हराया दिया। अगर इसी बढ़िया दिया लोगों के सामने ड्रामा कर रहे हैं आदमपुर में आकर, ये तो आज जो आम आदमी पार्टी है, इसका गेम केवल एक है, या तो हम या हमारे, वरना जनता का आदमी नहीं। एक कुलदीप बिश्नोई ने एक बयान दिया है कि आपने जहां तिरंगा यात्रा निकाली थी आदमपुर हल्के के अंदर, और दीपेंद्र हुड्डा, आप सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, समर्थन देने पहुंचे थे स्कूलों में जो धरना स्थल पर बैठे हैं। उन्होंने ये बयान दिया था कि ये तो एक वोटों के टाइम आते हैं, नहीं ये 10 साल पहले भी थे, तभी इन्होंने नहीं देखा। 10 साल पहला तो फिर वो कौन था न, शिक्षा स्कूल बंद तो ही करने लगे हैं। 10 साल पहले स्कूल थोड़े बंद हुए थे। हमने बेरा था 10 साल पास स्कूल बंद करेंगे। चौधरी बजनालाल ने बेरा था तेरे घर में एक ऐसा निकम्मा बच्चा पैदा होगा जो तेरे नाम को कलंकित करने का काम करेगा। पहला किसने बेरा भाई? अब आया तो आए। और नंबर 2, जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई कहता है नहीं आए,
कुलदीप बिश्नोई तो आया हो ना आया हो, लेकिन 10 वर्ष तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, इस इलाके में विकास थोक में कराया। और आदमपुर में भी अगर सबसे ज़्यादा काम किए व्यक्तिगत तौर से हुड्डा के राज में। इस इलाके में आप जिस भी गांव में जाओगे, कहीं वाटर वर्क्स बनाया है, कहीं ITI बनाई है, कॉलेज बनाया है, अपना ट्रेजरी बनाई है। गांव में ये जो सड़कें बनी हैं, गलियां, ये हुड्डा के राज में होगी नहीं, इनके राज में तो नहीं। लेकिन उन्होंने तो सावन के महीने में जो अंधा हो जाए ना आदमी, क्योंकि हरियाली होती है, इसने वो हरा हरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि माँ बाप ने मेहनत करके जो पैसा कमा दिया था और उसको ये बताने में लगा हुआ है। इसकी बात की मैं क्या जवाब दूँ, जो एक ऐसा जिससे जनता नफरत करती है आज के दिन को, कि इसने विश्वासघात किया। और बाकी जहाँ तक सवाल है आने जाने का, सब लोग आते हैं, कौन आए जाए, एक पार्टी में टिकता नहीं। जब कांग्रेस पार्टी नेता कार्यकर्ता तैयार करती है, कांग्रेस में यहाँ बढ़ता है, लेकिन बीजेपी ने एक काम अच्छा करा। मैं इस बात को मनोहर लाल जी को मुबारकबाद दूंगा कि कम से कम हमारा कहावत है ना एक अपना काम में, बोला घर तो जड़ गया मुझसे क्या हो, हमारा तो चाहे कितना नुकसान हो गया, कांग्रेस को तो कर दिया, लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन इस कुलदीप बिश्नोई ने न्यू बेरा पट गया कि पार्टी PCO है। कांग्रेस में 25 आदमियों में एक था ये, ना कभी इसने उदय भानजी को नेता माना, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलता रहा, नेता प्रतिपक्ष के, पार्टी प्रेसिडेंट। आज हालत ये है, मैंने देखा इसका पोस्टर जन्मदिन का, आज भारतीय जनता पार्टी के जिला सत्र के नेताओं के भी पोस्टर लगाने पड़े, उनसे नीचे कुलदीप का, कि भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम पंक्ति में बिठा दिया, ये उन्होंने अच्छा काम किया। इसके पल्ले था ही नहीं कुछ, खाम का कसम छोड़ गया था। मैं तो करता हूँ कि आदमपुर असली आज़ाद 1947 में नहीं हुआ, आदमपुर असली आज़ाद अब होगा। यहाँ पर नया आदमी आएगा कांग्रेस पार्टी का, और वो चुनाव जीत के जाएगा, इसे पीछे छूट जाएगा। एक सवाल और सर, हम सर्वे कर रहे हैं जैसे आदमपुर हल्के के अंदर, तो सबसे पहले नाम जयप्रकाश जयपी का आता है, यानी आपका नाम आता है भाई कैंडिडेट के तौर पे, तो आप इलेक्शन लड़ो? देखिए, मेरे इलेक्शन लड़ने ना लड़ने का सवाल ये फैसला करेगी। पहले तो यह है कि चुनाव से पहले इस प्रकार की बात हम करेंगे, पार्टी सर्वे कराएगी, और जो सबसे सशक्त उम्मीदवार होगा, कोई हो और किसी भी जाति का हो, कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देगी। हमने इस चुनाव को जीतना है, इसमें माथे नहीं देखे जाएंगे, माथा देख के टीका नहीं लगाया जाएगा, काम को टीका लगाया जाएगा। और हम सब एक है, इसकी बार कांग्रेस पार्टी, अरे लोगों ने तो कांग्रेस को 2009 में भी जिता दिया था। यदि एक आध हमारे कांग्रेस का मित्र गड़बड़ ना करता तो कुलदीप बिश्नोई तो 2009 में भी हार रहा था। लेकिन अब की बार मैं लोगों से आपके माध्यम से एक अनुरोध करूंगा, जो भी साथी कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ करेगा, अब की बार जनता उनको